भक्तजनों, इस संसार में जगत गुरु श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में कर्म योग, भक्ति योग, तप योग और ज्ञान योग चारों प्रकार का भली भांति उपदेश करके संसार को ज्ञान बताया है। लेकिन तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के प्रभाव में होने के कारण कर्मयोगी, भक्त, तप योगी और कई विद्वान एक दूसरे के मत को गलत बताते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं। जब तक तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की प्रधानता रहती है, तब तक ही ये उन गुणों के प्रभाव से एक दूसरे के मार्ग को कमतर व अपने आप को श्रेष्ठतम बताते हैं। जबकि भगवान कृष्ण ने गीता में ज्ञान योग बताया है, उसके अंदर ज्ञानी को तीनों गुणों को समान देखता है और जो भी कार्य किया जाता है या उसके द्वारा जो भी कर्म होता है उसको गुणों का प्रभाव ही वो समझता है। एक दृष्टांत भी है कि एक समय एक नगर में 4 सूरदास भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो रास्ते में उनके सामने से एक हाथी आ रहा था। वहाँ के नगरवासियों ने विचार किया कि यह हाथी इन सूरदासों में से किसी एक को या इन सबको ही अपने लपेटे में लेकर के मार डालेगा। तो उन्होंने चिल्ला चिल्ला करके उन सब सूरदासों से कहा कि आप लोग हट जाओ, यहाँ सामने से हाथी आ रहा है। जबकि उन्होंने कभी देखा नहीं था, सब जनमानद थे। तो उन्होंने विचार किया कि चलो अपन एक बार कम से कम हाथी का तो आभास कर लेते हैं, अपन ने कभी देखा नहीं है हाथी कैसा होता है। खैर, अपना तो जीवन ऐसे ही है, अंधकार में है, एक दिन मरना तो है ही। लेकिन ये जो सारे संसार बढ़ा रहा है, चिल्ला रहा है कि हाथी आ रहा है, हाथी आ रहा, हाथी ऐसा कैसा होता है। जब हाथी नज़दीक आ गया, उसी ने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन उन सूरदास में से एक ने उसका पैर पकड़ा और पैर पकड़ के उसने बताया कि हाथी एक खंभ की तरह होता है। दूसरे ने उसकी सूंड पकड़ी और सूंड पे हाथ पैर के बताया कि ये हाथी तो एक अजगर की तरह होता है। तीसरे ने उसकी पूंछ हाथ में ली और बताया कि हाथी तो एक लाठी की तरह होता है, सर्प की तरह होता है। लेकिन चौथे ने जैसे उसके हाथ फेरा पीठ पर बगल में, तो उसने कहा कि ये देख भैंसे की तरह होता है। चारों सूरदास में हाथी निकल गया। चारों सूरदासों में विवाद होने लग गया कि हाथी अजगर होता है, हाथी खंभ होता है, हाथी भैंसे की तरह होता है, हाथी एक लकड़ी की तरह, लाठी की तरह होता है। तो वो अपनी बड़ी बात पर अडिग हो गए और अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगे, दूसरे को गलत बताने लगे। लेकिन एक जो देखने वाला था, जिसके चक्षु थे, जिसको सब कुछ दिखाई देता था, उसने उनको बताया कि तुम आपस में आप झगड़ा मत करो, ये आप सब चारों ने जो देखा है ये उसी हाथी के अलग अलग अंग है और ये सारा मिला के एक हाथी है। तो जिस प्रकार से ये हाथी 4 सूरदासों ने देखा, उसी प्रकार से जो पूर्णता को प्राप्त नहीं होते हैं, जो पूर्ण ज्ञान नहीं होते हैं या सतगुरु से जिनकी भेंट नहीं होती है, वो ही ऐसे अपने एक चीज़ पे दृढ़ निश्चय कर लेते हैं और वो दूसरे को उसको गलत बताते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, सब ही अपनी अपनी जगह पर सही होते हैं। और इसलिए जहाँ भी जिसको जिस भक्ति पर भी दृढ़ विश्वास हो, अपने कर्म योग पर विश्वास है, किसी को भक्ति योग पर विश्वास है, किसी को तप योग पर विश्वास है और किसी को ज्ञान योग पर विश्वास है, तो वो अपनी दृढ़ता के साथ वो अपने ही साधन में जुटा रहे।
तो वो अपने आप अपनी पूर्णता को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जबकि ऐसे आपस में किसी की निंदा करने से, किसी को नीचा दिखाने से उसको कुछ लाभ नहीं होता है, बल्कि विद्वान लोग या ज्ञानी पुरुष उसका उपवास ही करते हैं या वो उससे सहमत नहीं होते हैं। इस प्रकार आप भी अपने लक्ष्य में, अपनी भक्ति में, जहाँ भी, जिस रूप में भी, जिस भाव से भी समर्पित होकर के आप सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तप कर रहे हैं या आध्यात्म ज्ञान में अभ्यासी बने हुए हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो वो उसमें रत रह करके, दृढ़ निश्चय करके लगा रहना चाहिए। क्योंकि ज्ञान मोटे रूप से दो प्रकार का होता है, दृढ़ और अदृढ़। अदृढ़ ज्ञान में कभी आदमी, कभी भक्त, कभी उधर घूमता है, कभी किधर घूमता है, कभी कोई उपदेश करता है तो उसमें लग जाता है, कभी दूसरा करता है तो उसको छोड़ देता है, फिर दूसरे में लग जाता है, वो अदृढ़। जबकि दृढ़ ज्ञान में जैसा अपने सतगुरु जी ने जैसा बता दिया है, उसी को दृढ़ रूप से उसी पे लग करके अभ्यास करने से वो उसकी परिपक्वता को, अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है और उसका उद्धार हो जाता है। बोलो सत्य गुरुदेव की जय।